हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त हमारे साथ है प्यारी प्यारी सी रूही सिंह। रूही, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर चक्रव्यूह एंड इंस्पेक्टर विंकर क्राइम थ्रिलर के लिए। और कैसा रहा रिस्पॉन्स, प्लीज बताइए। Um, well, it's been phenomenal. बहुत मजा आ रहा है because everybody's loved the trailer. They've all loved it, and I personally loved it too. So that was awesome. And बहुत अच्छा response है, बहुत सारा excitement है क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही special project है जिसका मैं कब से wait कर रही हूँ. जी। And finally it's coming out, and I think the trailer looks phenomenal. मेरा मतलब है बहुत ही एक fast paced, बहुत ही modern, posh, good looking people. There's a lot of thrill, there's a lot of mystery, so I'm so excited. साथ ही स्टाइल है, धमाका है, इट्स आल्सो गॉट दैट मासी एलिमेंट आल्सो विद द Yeah. डायलॉग बाजी एंड दैट एक्शन थिंग। आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे, डायलॉग बाजी या एक्शन सीक्वेंसेस या ड्रामा या थ्रिलर? मैं अपने खुद के कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी ऑफ कोर्स। because नहीं, of course it's a great show. Everybody's done their best, like everybody's performed phenomenally, but मेरे लिए personally मैं बहुत ज्यादा excited थी because the character I'm playing is something very different that I've ever done before, and I've worked super hard on it, and this character is super special to me. So मैं कब से चाहती थी कि ये शो आए और लोग देखें कि मैंने इसमें कितनी मेहनत की है, होपफुली वो ऐसा ही लग रहा है जितना मेरे माइंड में है. you या। know so I was pretty excited, and not just that, I think all of the actors, all the actors, there's Prateek Babbar, Simran Kaur Mundi, Shiv Pandit, there's Ashish Vidyarthi, so there's so many great actors, that it's just a treat to the eyes. So how much physically tasking was this one? मतलब कितना टफ था आपके लिए? I would say exciting था, challenging था. टफ तो कुछ नहीं होता, टफ क्या है, बट काफी चैलेंजिंग था, एंड द फैक्ट दैट मैं इसको अच्छे से करना चाहती थी उस वजह से और ज्यादा चैलेंजिंग हो गया, बिकॉज आई प्ले अ विक्टिम एंड दिस गर्ल इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ, लाइक व्हाटएवर कैन गो रॉन्ग इन योर लाइफ हैज गॉन रॉन्ग इन हर लाइफ. That's what I can say. And इतना सब उसके साथ हो रहा है, and this girl, was in studying, and I wanted to play it to the T. Like I wanted it to be as relatable as possible, as raw, as real as possible. The emotions, the layers of the character. So yeah, which is why it did become, in those, at least those few days that I was shooting, it definitely took over me. Uh, but I wanted to do justice to it, and I think काफी अच्छा काम हुआ है इसमें. तो ये जो मीडियम है, ये वेब प्लेटफॉर्म है, ये वाला जो आपने इसके पहले भी यू हैव बीन पार्ट ऑफ कपल ऑफ शोज, बट ये वाला एमएक्स प्लेयर अगेन दे हैज गॉट द मैक्सिमम रीच। तो ये जो टोटल एक्सपीरियंस था, ये कितना डिफरेंट था आपके लिए? मेरे लिए मेरे सारे ही शोज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल है. इससे पहले जो मैंने अभी भी शो किया है वो भी काफी अच्छा था. मुझे बहुत मजा आया उसमें. मैं पुलिस ऑफिसर प्ले कर रही हूँ और यहाँ पे मैं विक्टिम प्ले कर रही हूँ. सो काफी सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि मैं ये अलग अलग तरीके के किरदार निभा रही हूँ, एंड वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है फॉर एन एक्टर, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर आप इस इंडस्ट्री से नहीं है. तो अगर आपको इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, आई थिंक इट्स अमेजिंग. मतलब आई एम ब्लेस्ड. एंड एमएक्स प्लेयर तो ऑफ कोर्स आई एम सुपर हैप्पी. आई मीन Divya, I am who I am because of the Miss India organization. I've been Miss India, I've been Times Talent. So of course जब मुझे पता चला कि ये शो एमएक्स प्लेयर पे आएगा, मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि एमएक्स तो टाइम्स का और मेरा एसोसिएशन तो बहुत बहुत सालों का है, एंड एक सर्टन प्यार है मुझे टुवर्ड्स एवरीथिंग व्हिच इज टाइम्स. सो काफी अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत एक्साइटमेंट है. एंड आई कांट वेट फॉर द 12th, ताकि हमारे सारे लोग जितने भी हैं हर कोई देख पाए शो, एंड आई होप सबको पसंद आए. ऑफ कोर्स, ये इसके साथ साथ एक आपका एसोसिएशन है म्यूजिक के साथ, बीइंग पार्ट ऑफ कपल ऑफ म्यूजिक वीडियोस आल्सो, और आपकी एक फिल्म थी. फिल्म तो ठीक ठाक रही, लेकिन उसका म्यूजिक इश्क फॉरएवर, आई मीन बाय नदीम श्रवण, बट व्हाट सुपर म्यूजिक इट हैड. तो ये एसोसिएशन, इसके बारे में बताइए. यू फील यू आर लकी टू फ्रॉम योर जनरेशन टू हैव गुड म्यूजिक, बीइंग पार्ट ऑफ गुड म्यूजिक. And so, I mean, lately तो काफी ज्यादा अच्छा म्यूजिक आ रहा है. I mean, मेरे जो दोनों गाने थे अभी, दे इजाजत और सताने लगे हो, और उससे पहले सलीम सुलेमान का जो हमारा गाना था, मांगी दुआएं,
सबके सब YouTube charts पे ट्रेंड कर रहा था, so I was pretty happy कि I mean some people actually told me कि whatever music videos I'm a part of, they always trend on YouTube. In fact, चक्रव्यूह का ट्रेलर भी ट्रेंड कर रहा था. I would totally like to thank my fans. Yep. Because and वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रुप्स होते हैं वहां पे ना, इतनी मेहनत करते हैं मेरे फैंस, इतने लॉयल हैं, वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं कि अब तो हम ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कराना ही कराना है ऑन द डे ऑफ रिलीज, एंड दे आर प्लानिंग सो मेनी थिंग्स. तो काफी म्यूजिकल जर्नी तो काफी एक्साइटिंग रही है. इनफैक्ट अभी जो मैंने सताने लगे हो किया था, उसमें आई प्ले हरियाणवी सरपंच एंड अ पंजाबी कुड़ी. So मतलब मुझे मजा ही चीजों में आता है, to be able to do all of these different kinds of roles, to be able to play, I think India is such a beautiful country. इतने सारे हमारे cultures हैं, और हर कोई जो state है वो बहुत ही अलग है. costumes, dialects, लिहाज बात करने का, everything is different. So सबसे ज्यादा मजा ही मुझे इसमें आता है कि मैं ऐसे अलग अलग characters play कर सकूं. So yes, sorry, coming back to the musical journey, काफी अच्छी रही है, and hopefully very soon one day आप शायद मेरा गाना भी सुनेंगे. Wow. That will be great. But इश्क फॉरएवर में आपका फेवरेट गाना कौन सा था? मुझे ज्यादा याद क्या थे उसके गाने. There was this entire that song on bike वाला. हाँ, वो कौन सा था गाना? सबसे ज्यादा फेमस तो उसमें से हैप्पी बर्थडे गाना है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे रील्स पे है. One more there's this romantic sad song, something on the lines of आशिकी टाइप का ही था अभी. नहीं, मेरे दिमाग में है, मैं नाम भूल गई हूँ बस. Even same, it's I can see the visual, but हाँ, या मेरा दिल पता नहीं क्या, बेकाबू, yeah, something सारे एक्चुअली सारे गाने बहुत अच्छे थे यार. आज उसमें तो काफी मुझे आज तक का, बट अगर मेरा पर्सनली फेवरेट गाना मैं बताऊं तो सताने लगे was the best song. yeah. आपने सुना है वैसे? Of course. So I think वो मेरा फेवरेट गाना है. या फिर इवन कैलेंडर गर्ल्स में एक गाना था काफी, ख्वाहिशें, वो भी काफी अच्छा था. Yes. So आपने सोशल मीडिया की बात की, आपके फैंस की बात की, तो बहुत सारा प्यार, ये तो हमने देखा ही आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे कि काफी प्यार आता है. बट उसके साथ साथ कभी कभी जो थोड़े से नेगेटिव साइड्स वाले ट्रोल्स भी होते हैं या कुछ होते हैं, तो हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन द लव एंड ट्रोलिंग? मेरे ज्यादा हेटर्स नहीं है, सो आई एम प्रीटी हैप्पी कि मतलब काफी एक मेरी एटलीस्ट मेरी लाइफ में काफी पॉजिटिव atmosphere है when it comes to people love me, like my fans love me, and I'm so proud of that because वो मेरी एक बहुत बड़ी strength बन गया है. I am not from this industry and I do not have a godfather. All I have is myself and my hard work. And उसी के साथ साथ अब जो ये मेरी following है, या फिर अब जो ये certain मेरे fan clubs है, fan pages हैं, they are so loyal and hardworking. अब वो एक somehow मेरी एक strength बन गया. I'm so proud of them and very confidently I can tell people कि you know what, they're going to work super hard, make sure there's going to be great engagement when it comes to your trailer, there's going to be great engagement. Now, obviously that puts a lot of pressure on me to also work as hard as them and make them proud. तो कहीं ना कहीं आजकल अगर कोई ऐसी unnecessary trolling होती है for no reason, let me tell you, Divya, there is no reason that hate is unnecessary. It's just because I am a woman and a lot of people have a lot of free time and वहाँ पे वो time pass करने आए हैं. Because you must see attention seekers. There is no ऐसा मतलब आज तक कुछ भी touch wood, thank God. I mean, I'm someone who's the safest person to, I always take care of sentiments. I always make sure ki I try to be as correct as possible. I try to, in fact, the fact that I'm an influencer also, I try to influence people positively. I really work towards, trying to make a change. In fact, currently, I'm doing something called 21 Days to Your Best Self with Ruhi. Jahan pe I'm, like me and my fans, we're all trying to do these positive things together and making a positive change in our life. So I actually try to do all of those things. So yeah, so जो कुछ भी अगर आप negativity देखेंगे, आप खुद ही देख लेंगे, बड़ा ही unnecessary है वो. गालियां, कभी-कभी आके randomly आप मुझे कोई borderline abusive चीज बोल के चले जाए मेरे Instagram पे, so पहले I used to get a bit irritated. I was like, why? It's a random photograph. Why are you writing that? So, 2-3 बार I've also taken action. I contacted the cybercrime department. Their parents were called. They don't realize it takes 2 minutes. You're not a faceless thing over there. You are still a person. You'll be caught. So as soon as unke parents ko pata chala, ya as soon as they were brought in, they were like, oh, sorry, Didi, I didn't know. Sorry, Didi. I was like, my God. Sorry, Didi? Didi? Okay. So, yeah. इसके पहले -- अब दीदी. हाँ. Yeah. हमें तुम्हें शर्म आनी चाहिए.
नाइस। बट आपके फैंस के सबसे ज्यादा आज ये इंटरव्यू के लिए बारे में हमने बताया, तो उनके लिए जो मैक्सिमम क्वेश्चंस ये आए थे आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। व्हाट? ये कौन सी बात लीक हो गई है बाहर? तेलुगु इंग्लिश मूवी। हाँ, तेलुगु इंग्लिश मूवी। ओ अच्छा, वो वाला। हाँ, थैंक गॉड। ओके, अच्छा, और मुझे भी कुछ लगा है? कि और भी कुछ नहीं, है? आई वाज यस यस लाइक यस। एनडीए नाम की कोई चीज होती है। आई एम जस्ट किडिंग, बट oh yes, Mosagalu. It's मौसम। releasing on the 10th, na? 10th or 11th? या 11th. It's releasing on the 11th. I don't want to say it. I don't know. 10th or 11th में release हो रहा है वो, and it's a very supremely exciting project for me because it's my Telugu debut. It's with Kajal Agarwal, Sunil Shetty, Vishnu Manchu, and it's directed by, an American director, the entire team. And I think बहुत सारी languages में वो release हो रही है. काफी exciting film है. So people must watch it, but at the same time, for me, 12th of March is the most important day because Chakravyuh is coming on MX Player, बैक टू बैक है पूरा। हाँ, बैक टू बैक है बिल्कुल ही back to चक्रव्यूह, back है, और like उसके 11th और बाद दिस 12th. वन। तो उसके बारे में अगर कुछ आप बता सके तो। बस उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, वो तो थिएटर्स में रिलीज हो रहा है, I feel. But Chakravyuh is like, I'm actually super excited because I'm telling you now, this is the most important project of my life and I worked super hard and I'm so excited because ये जो character मैंने play किया है इससे मुझे बहुत 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 प्यार है and बहुत उम्मीदें हैं मुझे। ओके, तो इसके बाद क्या हो रहा है? और ये तेलुगु इंग्लिश मूवी के साथ साथ व्हाट एल्स फॉरकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप मेरा इन प्रोजेक्ट से अलग है वो आप बता सकती हो, बताइए। So yes, अब बहुत जल्दी है, वापस से आप मुझे स्क्रीन पे देखेंगे playing a completely different avatar. Hopefully March April में ही रिलीज है मेरा नेक्स्ट। It's very different. It's a very different show. It's a comedy, and yeah, it's something that was very shocking. It's going to shock the audience, and I'm pretty excited about that as well. I can't reveal much. Also, the fact that it's going to be on MX Player, and यहाँ पे MX के लोग हैं. Hi guys, I'm not saying anything. They are so But sweet. They look don't out mind. for that. So basically, मुझे लगता है जिन लोगों को मुझसे प्यार है और जो मुझे देखना चाहते हैं उन्हें MX Player डाउनलोड कर ही लेना चाहिए। 100%. It's free. And it's free. Of course. चलते चलते एक और चीज ये था, कुछ फैंस आपके जानना चाहते हैं लास्ट में कि आप तेलुगु में तो आपका डेब्यू हो रहा है, तो कन्नड़ में कब डेब्यू होगा? कन्नड़ कभी करोगे? प्लस यश की फिल्म आ रही है KGF 2, तो उसके लिए आप एक्साइटेड है? उसके साथ कोई फिल्म में आपको देख सकते हैं कि नहीं? Are you from Bangalore? No, I'm from Mumbai. Okay, so I don't know, man. I mean, South is like a very untouched industry for me. मैं वहां किसी को नहीं जानती हूँ। Okay. And जब मुझे अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे तो मैं करूंगी। अभी तो मुझे कोई खास, मुझे पता नहीं कि मुझे ऑफर्स आ रहे हैं या नहीं, because I don't know. But साउथ में तो मेरा डेब्यू ही ये होगा, और I would love to, because I actually love South India generally on a whole, because I think it's a beautiful, like all the cultures, Malayalam, Kannada, Telugu, Tamil, all of the, like I love it, and I think there's so much beauty over there, and the food is amazing, and I think the people are amazing. So I would definitely love to go and work there. अगर लोग मुझे वहां देखना चाहेंगे, so probably they should start a hashtag cast Ruhi in South, in hashtag KGF 3. Hashtag Ruhi in KGF 3, ऐसा कुछ. Something great. All the so best wishing, for that. but of course wishing them all the best, यार. I hope film super duper hit हो, और होगी ही, because इतनी stellar cast है, इतनी stellar story है. So all my best wishes with them. And our best wishes to you for Chakravyuh and forthcoming projects. And thank you. Stay safe, and thank you for being with us. Thank you, Divya. Thank you. Take care.